सबसे पहली आपकी प्रमेय लेते हैं, ठीक है। ये प्रमेय है, ये क्या कहती है? अच्छा, प्रमेय मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, ये क्या होते हैं? ये प्रूफ, सिद्ध की हुई चीजें हैं, ये ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। जिन सिद्ध की हुई चीजों को हम एज ए गुण की तरह अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। पर ये हुई कैसे, कैसे हुआ, वो अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी सीधी प्रमेय पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रमेय है, ये कहती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जो मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब आपको इतना तो पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, है ना। आपको पता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ठीक है। अभी आपने बोला मैंने यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया, मान लीजिए मैं इस विकर्ण को खींच देती हूँ, ठीक है। ये एक विकर्ण ले लिया मैंने ए थी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा कि जो ये दोनों ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में ना सर्वांगसम है, ठीक है। अब सर्वांगसम के कुछ वो होते हैं कि कौन से वाली क्राइटेरिया से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो मुझे पता है क्या बेटा, समांतर चतुर्भुज है तो क्या पता है मुझे, समांतर चतुर्भुज के ए बी जो है वो हमारी क्या है, समानांतर है किसके, सी डी के। समांतर चतुर्भुज है तो समानांतर होती है ना, सामने सामने वाली भुजा। और ऐसे ही बेटा एडी समानांतर है बीसी के। ये तो हमारी समांतर चतुर्भुज से निकल के आ गई। अब AC क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें, ये तो हमने लिख दिया जो हमें दिया था। अब हमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। इस करने का तरीका है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो मार्क्स भी नहीं घटेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, हमें सिद्ध करना है दो त्रिभुज बने हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी या सी डी ए के, ठीक है, सी डी ए नाम दे देते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। इन दोनों के ये आपस में सर्वांगसम है। अब मुझे बेटा देखो, सर्वांगसम किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। सर्वांगसम दिखाने के लिए मुझे या तो कोई दो कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे, एक भुजा या तीनों भुजाएं दिखानी पड़ेंगी, है ना। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं दोनों त्रिभुज उठाती हूँ, ठीक है, मैंने लिया, सिद्ध करते हैं, अब हल करते हैं। हल लिखेंगे, पहले हमने जो पूछा दिया गया था वो लिख लिया, हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लिया। अब हम लिखेंगे हल करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है, मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, त्रिभुज कोण कोण बी सी ए बराबर है डी ए सी के। मैं दिखा भी देती हूँ मैं कौन से की बात कर रही हूँ। देखो इस त्रिभुज में, यहाँ पर देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। वो कहता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी यानी कि इस बी की बात कर रही हूँ, बी सी ए यानी कि इस त्रिभुज, इस कोण की बात कर रही हूँ मैं, और इस कोण की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसे दो समानांतर रेखा है, भुजा है, और उस पे कोई तिर्यक रेखा जाती है तो यहाँ पर एक एकांतर कोण बनते हैं, और वो एकांतर कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। यही पढ़ा है ना। तो मैंने इसी से बता दिया बेटा कि यही मैंने लिखा है कि ये एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रीजन में हम लिखेंगे बी सी समानांतर है एडी के, और AC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण।
अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में कि ये क्यू बराबर हुए कोण एकांतर कोण की वजह से, ये समझ आया या नहीं? क्यू बराबर है ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा क्यू बराबर है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, क्यू एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण क्या होता है? अगर मेरे पास दो भुजाएं समानांतर हैं और एक कोई तिर्यक रेखा जा रही है तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, राइट। चलो अभी हम बढ़ते हैं बेटा आगे। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ना, मैं जैसे मैंने ये वाले बताए ना, ऐसे ही मैं इन दो को लूंगी बेटा, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, देख लो स्क्रीन पे मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाली दोनों लूंगी भुजाएं समानांतर, ए बी और सी डी समानांतर है और ए सी आपकी एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो मैं इस वाले कोण को लूंगी बेटा और इस वाले कोण को लूंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर फिर से ये लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं कि बी ए सी यानी कि इस कोण की बात कर रही हूं। और नेक्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं, डी सी ए। ठीक है, क्यू बराबर है, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब रीजन भी वही दे दोगे बेटा, यहीं पे सेम वही लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका ए बी समानांतर है डीसी के और एसी आपकी एक तिर्यक रेखा है। मैं बेटा एक एक रीजन दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब मैंने दो कोण दिखा दिए इन दोनों त्रिभुज में, ये कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल। अब देखो सिंपल एक लाइन, यानी कि मैं इस एसी लाइन, अगर इस त्रिभुज में एसी लाइन की बात करूं तो दोनों में आ रही है, देखो कॉमन उभयनिष्ठ है, दोनों में, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी AC बराबर है CA के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिख लो या कॉमन लिख लो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब दो कोण बराबर है और उनके बीच की एक भुजा बराबर है, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है CDA के, कौन सी सर्वांग समता से बेटा, ASA कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? और जैसे ही मैंने सर्वांग सम बताई तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि विकर्ण एसी समांतर चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ लाइन भी लिख देती हूँ ये वाली। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि विकर्ण अर्थात विकर्ण एसी जो है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की को दो सर्वांग सम भुजाओं त्रिभुजों ए बी सी और सी डी ए में विभाजित करता है या बांटता है। अभी मुझे बताओ, अब इस वाली जो हमने ये प्रमेय देखी ना बेटा, इसको आप डायरेक्ट यूज कर लोगे। जब भी कोई विकर्ण को देखोगे आप बोलोगे मैम ये सर्वांग सम है, ये तो दो त्रिभुज जो होंगे ना वो सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम का मतलब है उनके जितने भी बचे हुए पार्ट है वो सभी बराबर होंगे। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ क्या ये वाली प्रमेय सभी को समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ आई है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ त्रिभुज के कोण दोनों को, जो हमारे एकांतर कोण बन रहे थे ये वाले और ये वाले है ना, इन्हें इक्वल कर दिया और बीच की जो लाइन थी वो दोनों में कॉमन थी वो दिखा दी। तो दो कोण और एक भुजा से हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। क्योंकि बेटा मेन मेरा मतलब मोटिव बस ये है कि आपको ये समझा पाऊं कि क्वेश्चंस को हल कैसे करना है ना, तो उसके लिए आपके बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगली प्रमेय। ठीक है, वो कहता है कि समांतर, पीछे करना मैम, वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख
भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है, ये दूसरी प्रमेय है। ठीक है, लेकिन मैं उस प्रमेय को भी ना बेटा इसी में आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमने दिखाया है दो त्रिभुज हमने बराबर सर्वांगसम कर दिए। मान लो मैं यहीं पे दिखा रही हूँ बेटा ये बात। ठीक है, अभी मैंने ये बताया आपको कि ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं ना, ये वाला, हाँ बेटा ठीक है, ये वाला त्रिभुज है ना और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। तो हमने सीपीसीटी पढ़ी है ना, अगर मैं सर्वांगसम दिखा देती हूँ किन्हीं भी दो त्रिभुज को, तो मैं सीपीसीटी से क्या कहती हूँ कि सीपीसीटी क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत पाट भाग बराबर होते हैं, मतलब बचे हुए जो भाग होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पर दो कोण आपको दिखाए थे, ये कोण इसके बराबर है, ये दिखाया था हमने, और ये वाला कोण इसके बराबर है, और एक ये कॉमन दिखाई थी। तो बचे हुए भाग कौन कौन से हुए बच्चे? बचा हुआ ए बी बराबर है बीसी के, है ना, सी डी के, और ए डी बराबर है बीसी के। अब मैं यही कह सकती हूँ ना, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बीसी के। अच्छा, वो समानांतर तो पहले ही थे, वो तो हमारे क्वेश्चन में पहले ही हमने लिखा हुआ है कि वो समानांतर। अब हमने दिखा दिया कि बराबर भी होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं? सीपीसीटी से। ठीक है, तो अब आपको एक नई बात और पता लग गई, क्या बेटा? खींचने पे वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल देता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। दूसरी बात क्या पता लग गई कि हमें ये पता था कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। याद रखना, दूसरी गुण ये देख लिया हमने कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। समानांतर तो होती ही थी, अब हमने देख लिया वो बराबर भी होती है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? यस और नो लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, सो मैंने जो मेरी सेकंड दूसरी वाली है ना उसी में करा दी है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारा सेकंड गुण हो गया कि अगर मेरे पास कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं अगले प्रमेय पे। अगली प्रमेय क्या कहती है? ये अच्छी और है। अच्छा देखो बेटा, अगर आपसे ये वाली प्रमेय आ जाए ना, मान लो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये दिखाना है, तो आप ये पूरी करोगे, ये स्टार्टिंग से दिखाओगे, कहां तक? यहाँ तक। ठीक है, कि सामने वाली भुजाएं, मतलब पहली और दूसरी का एक ही आंसर है। ठीक है, मतलब एक ही हल करने का तरीका। पहले आप सर्वांगसम दिखाओगे, फिर सीपीसीटी से बोलोगे कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? ओके मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ले लेते हैं अगली प्रमेय। अगली प्रमेय क्या कहती है बच्चा? अगली प्रमेय कहती है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल उल्टा बोल दिया उसने। उसने बोला कि मान लो आपके पास ना एक चतुर्भुज है, ठीक है, वो कहता है इस चतुर्भुज की ना सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये तो बहुत इजी है बेटा। ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसने ये बोला है कि इन एक चतुर्भुज है, उसकी सामने सामने वाली भुजाओं का प्रत्येक युग्म ना बराबर है, तो वह समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज होगा ना, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो किसी भी त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल देता है ना। तो अगर मैं ये दिखा दूं, अगर बेटा मैं ये दिखा दूं कि ये एक विकर्ण मैंने खींच दिया इस चतुर्भुज में और दो त्रिभुज बन गए, ये वाला त्रिभुज है ना और ये वाला त्रिभुज, अगर मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो मतलब क्या बता दिया? समांतर चतुर्भुज बता दिया, क्योंकि वो सर्वांगसम चतुर्भुज की ही प्रॉपर्टी है, गुण है। क्वेश्चन समझ आया हम कैसे हल करेंगे? क्या क्वेश्चन समझ आया सभी को? कैसे हल करेंगे? उसने बोला आपके पास कोई चतुर्भुज है जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है, तो आपको बताना है कि वो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन मुझे पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज है ना तो दिखाना है तो सर्वांग चतुर्भुज का एक गुण होता है कि अगर उसके विकर्ण खींच दे तो वो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज में बदल देता है, दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। तो मैं इसको इन दोनों त्रिभुजों को ना सर्वांगसम दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने बेटा सर्वांगसम दिखा दिया वैसे ही मैं कहूंगी ये त्रिभुज जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब देखो, पहले मैं लिखूंगी बेटा दिया है,
क्या दिया है मुझे, है ना, क्या दिया है मुझे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। और क्या दिया है बेटा, हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, और भी किसके बच्चे को ऐसा है क्या स्क्रीन नहीं दिख रही हो? मैम सबको विजिबल है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है कि सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, और ए डी बराबर है सी बी सी के, ठीक है। ये सामने सामने वाली भुजा दिया है। अभी हमें सिद्ध क्या करना है, मैं क्या लिखूंगी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या सिद्ध करना है, कि समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज बेटा मैं कैसे बता सकती हूँ, इसके लिए मेरे को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हम लिखेंगे हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम सिद्ध करेंगे क्या, इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज, त्रिभुज दो अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं, हम सिद्ध क्या करेंगे बेटा, हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे। अब हम हल करना स्टार्ट करें, अभी मैंने सिर्फ ये बताया क्या करेंगे, अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ले रही हूं ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अंदर मैं ये दोनों ले रही हूँ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था बेटा क्या, कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, मैं ये दोनों भुजा ले लूंगी, और बीच वाली भुजा देखो दोनों में कॉमन है, तो कौन सी, एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता से दिखा देंगे, सिंपल। तो मैं लिखूंगी बी ए सी ये वाला, सॉरी बी, अच्छा हाँ सिंपल हम ले लेते ना, मैं ले लूंगी ए बी बराबर है सी डी के, है ना, और ए डी बराबर है बी सी के, और साथ ही हमने ले लिया ए, क्यों क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, मैं लिखूंगी क्वेश्चन में ही दिया गया है। और मैं दूसरी क्या चीज लिखूंगी, हम लिखेंगे ए सी बराबर है सी ए के, ये तो हो गया उभयनिष्ठ, और ये हम लिखेंगे दिया है, और ये भी दिया है। तो मैं लिख सकती हूँ बेटा क्या, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, कौन सी भुजा, भुजा भुजा नियम से, जिसे हम एस 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 भी बोलते हैं, ठीक है, बता दिया हमने ये, ठीक है, हमने बता दिया ये। अभी मुझे ये बताओ कि इतना बात समझ आई है या नहीं, जो इसने तीसरी वाली वो पूछी थी हमारे को, कि यदि किसी कोई चतुर्भुज है उसकी सामने वाली भुजाएं बराबर होती है तो वह समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके एक विकर्ण जो होता है वो किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज चतुर्भुज से बने दो जो त्रिभुज बन रहे हैं वो उनको सर्वांगसम कर देता है। तो मैंने सर्वांगसम ही दिखा दिया, जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया अब मैं कहूंगी ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को अभी भी डाउट है, यस और नो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, किसी को डाउट है या सबको समझ आया है? मैम स्क्रीन चली गई। फिर से चली गई बेटा, एक सेकेंड। मैम हाँ बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड।
मैं शेयर करती हूँ दोबारा से, मैं ही शेयर कर देती हूँ, सबकी जाएगी, 1 मिनट। हाँ देखिए आप विजिबल है, Yes, ma'am. ठीक है। ये तो थी आपकी नेक्स्ट प्रमेय। इसके बाद बेटा एक और प्रमेय देखते हैं, वो बिल्कुल इसी पे है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत है बेटा? खुद ही सोचो। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अगर मैंने उस समांतर चतुर्भुज के एक हमने डीसी एक एरिया ले ली विकर्ण, तो मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज से जो विकर्ण है उससे दो त्रिभुज बनते हैं जो आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखा दिया उसके बाद मैं कह सकती हूँ ना डी बराबर है बी के, एंगल डी बराबर है बी के, क्यू बराबर है ना, क्यू बराबर है सीपीसीटी से। सेम बेटा इसी का अपोजिट बोल देना आप कि इस अगर मैं ये वाला विकर्ण ले लूं तो ये वाले एंगल भी बराबर है, ये वाले त्रिभुज कोण भी बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही आपको दिखाना है। मतलब समझ रहे हो, उसने बोला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सामने सामने वाले। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? मैं सर्वांगसम दिखा देती हूँ दो त्रिभुज, उनके सीपीसीटी से बचे हुए भाग सर्वांगसम होंगे, जैसे हमने बची हुई भुजा दिखाई थी। सेम मैं बोलूंगी कोण भी बराबर होंगे, जैसे सबसे पहली वाली जो की है वो ही कर दोगे और लास्ट में आप सीपीसीटी से दो इक्वल दिखा दोगे। उसके बाद उसी का उल्टा दूसरे वाला विकर्ण ले लोगे, बी और डी विकर्ण ले लोगे, उसको सर्वांगसम सिमिलरली लिखोगे इसी तरीके से, ये भी समांतर है और ये वाला ए और सी भी आपस में क्या है, ए और सी भी आपस में समान सर्वांगसम है और ए और सी आपस में सीपीसीटी से बराबर है। बी और डी बराबर कर दिया, सी और ए बराबर कर दिया आपने, यही उसने क्वेश्चन में बोला था। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है बेटा सभी को? यस और नो?